भूतनी नगर विधानसभा क्षेत्र में हलचल मची हुई है। आज हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो नेता जो है अभी हाल ही में दूसरे दल छोड़ करके समाजवादी पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए हैं कि उनका वो कितना वोट दूसरे पार्टियों में परिवर्तित करा पाएंगे। जरा भाई साहब ये बताइए कि क्या ये जो शारदा प्रताप शुक्ला, शंकरी सिंह जो गए हैं, क्या ये अपना वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को दिलवा पाएंगे? बहुत मुश्किल है। देखो, ये मैदान है, अपने मन का आदमी वोट देता है मन से, तो जो जहाँ जहाँ चाहेगा वहीं वोट देगा। और ना शंकरी कहने से है और ना बबलू कहने से किसी की नहीं। जहाँ हमारी इच्छा होगी तहाँ आदमी देगा। आदमी की इच्छा पर निर्भर है जहाँ वोट देगा। किसी के हाथ वोट बिकी नहीं है और ना कोई से दबाव है। प्रजातंत्र है, किसी का दबाव नहीं है। तो मतलब वोट जो है आदमी अपनी मर्जी से देगा, किसी के कहने पे वोट नहीं दिया है। यहाँ 3 चुनाव हैं, बसपा और भाजपा और बबलू सिंह। 3 आदमी का चुनाव है। कांग्रेस से वोट पाएगी क्या? आप वोट ना पाई कांग्रेस से वोट पाई। आपको नहीं लगता है कि बबलू सिंह जो है चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहे हैं? उनके अच्छे चुनाव लड़ने से किसका फर्क पड़ेगा, किसका नुकसान होगा? ये तो भाई हमारी समझ में तो आ रहा, तो भाजपा का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। भाजपा पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठाकुर वर्ग है या ब्राह्मण वर्ग और ज्यादा करेंगे, हमारी समझ के अंदर है। चलिए हम पवन जी से जानने की कोशिश करते हैं कि पवन जी एक चीज़ ये बताइए कि जो ये राजनीतिक दल छोड़ करके लोग एक दूसरे की जगह जा रहे हैं, क्या ये कितना अपना जो है वोट ट्रांसफर करा पाएंगे लोगों से? नहीं, पूरा वोट तो ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे जितना उनको मिलता था, लेकिन ये है कि प्रभावित तो करेंगे मतदाता। जैसे हमारे दादा शारदा प्रताप शुक्ला जी शामिल हुए हैं, 3 से 4 हज़ार वोट कम से कम मिनिमम वोट ट्रांसफर करा देंगे। और जो शंकरी जी हैं, कम से कम 8 से 10 हज़ार वोट वो ट्रांसफर करा देंगे, क्योंकि वोट तो उनको 72,000 मिला था। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि पूरा ट्रांसफर करा देंगे, लेकिन प्रभाव पड़ेगा और इसका पॉजिटिव फायदा भाजपा को होगा। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि इस चुनाव में जो है मतलब जो है ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण वाली राजनीति जो है चरम पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मीडिया ने बना रखा है। जातिवाद की कोई विशेष बात नहीं ठाकुर ब्राह्मण की। जो पार्टी विकास करेगी, इस बार हम लोग सबको उसको ही समझा रहे हैं कि विकास पे वोट दीजिए, जातिगत राजनीति पे कोई चुनाव नहीं होना है। दादा, क्या लग रहा है आपको, कौन चुनाव जीत रहा है? कौन चुनाव जीत रहा है? अब कौन चुनाव बता दे? अरे कौनो तो चुनाव जीत रहा। हमका मालूम दे रहा हाथी जीत रहा है। अच्छा, हाथी जीत रहा है। चलिए, मतलब लोगों की अपनी अपनी राय है। अब चुनाव परिणाम क्या होगा ये तो बातने वाली बात है। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं। आप ये बताइए कि आपने तो तमाम चुनाव देखे हैं, इस चुनाव में क्या नई चीज़ आपको दिखाई पड़ रही है? देखो, मैं सजालाल कुलीन हूँ, समझो, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हूँ। दूसरी बात ये है, जो यहाँ पर चुनाव हो रहा है, विकास के तौर पर तो चुनाव होगा। जो विकास जिसने किया है, और जैसे कोई गैया बैल भैंस छोड़ दी नहीं, उसका भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यानी वो जनता पर है। जितनी महंगाई हो चुकी है, चरम सीमा पर चढ़ चुकी है। जैसे तुरुप का पत्ता 13 होते हैं ताश में, और एक घर जब उसको नचाओ तो एक घर जीतता है, 12 घर उनके हैं। जो वो गेहूं और चावल दे रहे हैं, ये दूसरे के नहीं, हमारे हैं। ये चावल गेहूं जो दे रहे हैं वो दूसरे के नहीं, हमारे हैं। 12 घर जीतते हैं, एक घर का पैसा देते हैं, एक घर का देते हैं। तो लिहाजा देखो, 2007 में मायावती की सरकार आई, 12 से 17 तक अखिलेश जी की सरकार आई, और 17 से 22 तक योगी भैया की सरकार आई। तीनों लोगों ने सरकार चलाई। कांग्रेस तो 50 साल पहले राज कर चुकी है। तीनों ने सरकार चलाई। तीनों ने सरकार चलाते हुए ये सोचिए किसकी सरकार बढ़िया थी। ये तो दादा, ये तो आप लोग तय करेंगे कि सरकार किसकी अच्छी थी, किसकी खराब थी। ये हम लोगों ने तय किया है, और जनता भी तय कर चुकी है कि मायावती से बढ़िया किसी की सरकार नहीं चली है। उसमें गुंडेगर्दी नहीं थी, और उनका शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त था। इतना चुस्त दुरुस्त था कि 10 बजे या ड्यूटी जाना है तो 9:30 बजे वहाँ पर हाजिर हो जाते थे। आज कर्मचारी घर बैठे अटेंडेंस लगा रहे हैं, एक नए पैसे का काम नहीं कर रहे हैं। थाना दिवस, तहसील दिवस, जो कुछ बनाया है वो मायावती का बनाया हुआ है। जो भूमिहीनों को जमीन दी, सब समाज को जमीन दिया है, वो बहन कुंवारी मायावती की दी हुई ताकत है। जो न्याय
और नौकरियां दी है, और बहन कुंवारी मायावती की देन है। इसमें बताएं कितनी लोगों को नौकरी मिली है, कहाँ पे किस बच्चे का नौकर हो गया है। दादा ये तो कह रहे हैं कि हम लोगों को फ्री वो राशन 4 और लाख 2000 रुपए दे रहे हैं, वो इससे लोगों को काफी लाभ हो रहा हम है। बता दिया आपसे 2000 रुपए, 2000 रुपए। और अब जब बता दिया कि यानी 12 घर आप जीत रहे हैं और 1 घर का पैसा दे रहे हैं। ताश की गड्डी की बात मैं कर रहा हूँ, 12 घर जीत रहे हैं, 1 घर का पैसा दे रहे हैं। तो 1 घर के पैसे के द्वारा से किसी का दूसरे को थोड़ो है, वो है तो किसानों का। भाई 12 घर तुरुक का पत्ता जीत रहे हैं, 1 घर किसानों का है, 1 घर किसान को दे रहे हैं। और जनता त्राही बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं कोरोना के चक्कर में। कोरोना का इतना बड़ा वो प्रकोप कर दिया कि बच्चे 3 साल से हाई स्कूल इंटर नहीं पास कर सकते हैं। इतना विद्या का वो हो गया। बच्चों की आने वाली संख्या में आप एक समाज की बात नहीं करता हूँ, सर्व समाज की बात करता हूँ। सारे बच्चे वैसे कगार पर पहुँच चुके। दादा आपने अभी ये बात कही कि मायावती से ज्यादा किसी आदमी ने काम नहीं किया, बिल्कुल तो आज नहीं। मायावती की ये स्थिति क्यों है कि पूरे प्रदेश में लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में देखी जा रही है? ये देखो, मीडिया उनकी है, पत्रकार उनके हैं। मायावती की कभी कहीं पर भी रैली नहीं दिखाई देती है। बीजेपी की हो या सपा की, दोनों की रैलियां दिखाई देती हैं। दोनों की रैलियां इतनी भीड़ भाड़ दिखाते हैं, हद खत्म। मायावती की आज तक रैली को बताया दे कि यानी कहाँ पर दिखाई जाती है, किस पेपर में दिखाई जाती है, कहाँ पर न्यूज आता है। तो उसको लोग कहते हैं कि हाथी के पीछे मायावती बैठ गई, आज तिकोड़ी संघर्ष में मायावती आ गई। समझो, मायावती तिकोड़ी संघर्ष में है। और मायावती 1 नंबर की सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे 2022 में। इसी 10 तारीख के बाद में मीडिया तब उसकी होगी, तब उसका सब कुछ होगा। इसका कोई चैनल नहीं, सपा को दिखाते हैं और बीजेपी को दिखाते हैं, बस। बल्कि बसपा का कोई भी चैनल नहीं है, इसलिए मायावती को कहीं पर भी नामो निशान नहीं दिखाते। तो समाजवादी पार्टी तो कहती है कि हमको भी मीडिया से कोई लगाव नहीं है। उनका तो आप कह मीडिया- रहे हैं कि बराबर दिखाई जा रही है। मीडिया लगाव नहीं है, टीवी चैनल पर देख लीजिए, उसका फोटो आता है, सब कुछ आता है, और उसके बाद में सारा सब कुछ प्रोग्राम उनके आते हैं। मगर बसपा के मायावती के अलावा बाकी किसी का कबो पेपर में नाम नहीं है। आपके नटकुर गांव में मायावती जी का कैसा प्रदर्शन रहेगा? मायावती फर्स्ट नंबर पर रहेंगे। चलिए, दादा को बहुत आत्मविश्वास है कि हमारी विधानसभा में नटकुर गांव जो है आज भी मायावती के लिए बहुत अहम क्षेत्र होगा। हमें यहाँ से विजय श्री प्राप्त होगी। अब हमारे साथ भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? भीम गौतम। क्या आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव में क्या परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है? हालांकि मीडिया जो दिखाना चाह रही है ये दिखा रही है। मीडिया जो दिखा रही है वहाँ पर तो सपा भाजपा की जो है टक्कर दिखा रही है, ठीक है। और लेकिन जो है जब 2007 में बहन जी ने सरकार बनाई थी तो उतने समय भी 32 से 34 सीट दिखा रहे थे बहन जी की। मीडिया जो दिखा रही थी 32 से 34 सीट दिखा रही थी, लेकिन बहन जी ने जो है पूर्ण बहुमत की सरकार जो है बनाई, ठीक है। लेकिन मीडिया सिर्फ ऐसी जो है ऐसा है कि जो है मीडिया सपा भाजपा हमेशा दिखाती है, बसपा नहीं दिखाती। क्यों? क्योंकि जो है जब बहन जी की सरकार बनती है ना तो वो हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती हैं। और सबको जो है, आप ये बताइए, जब से बहन जी की सरकार बनी थी 2007 से 12 तक, जो नौकरियां, जो वैकेंसी बहन जी ने निकाली, किसी और ने निकाली? नहीं निकाली। अखिलेश सरकार बनी, काम किया, नौकरियां भी दी, लेकिन बहन जी के बराबर नहीं दिया, ठीक है। लेकिन जो है बहन जी ने जो शासन किया वैसे, और सारी पार्टियां मानती हैं, कोई झुटला नहीं सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो बहन जी के सरकार में हमेशा मुकम्मल रहता है वो किसी और सरकार में मुकम्मल नहीं रहता है। नहीं, तो प्रदेश सरकार तो कह रही है कि हमने सबसे बेहतर कानून व्यवस्था प्रदेश को दी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? तो आप ये बताइए, जो डेली जो है अगर डेली एवरेज लेंगे 50 बलात्कार रोज हो रहे हैं, उससे पहले होते थे ऐसे, ठीक है। सपा सरकार में भी उससे कम थे, बसपा सरकार में तो बिल्कुल कम थे, बिल्कुल जो है बिल्कुल थे ही नहीं, ठीक है। अब आप बताइए, अगर वो कह रहे हैं, उनके कहने से, मीडिया के कहने से क्या हो जाएगा? अगर मीडिया कह रही है कि जो है सब कुछ साफ सुरक्षित है, तो मीडिया तो वैसे भी जो है दलाल है। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी का तो साफ नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास में वो कितने खरे उतरे? सबका साथ सबका विकास कहते हैं। अच्छा आप बताइए, अगर सबका साथ सबका विकास है तो सबका साथ सबका विकास दिख क्यों नहीं रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा है। अभी हमें लोगों ने, यहाँ के आप ही के गांव के लोगों ने बताया कि
पहले यहाँ पे सड़क नहीं थी, खड़ंजा नहीं लगा था, और इस सरकार में काफी काम हुआ कहाँ है। ये खड़ंजा कब क्या ये खड़ंजा कब बनवाया गया ये बताइए। ये खड़ंजा इरशाद खान के जमाने में बना, ये रोड इरशाद खान ने बनवाई, बहन जी की सरकार में बना, ठीक है। ये जो कुछ भी सारा विकास हुआ है जो है बहन जी की सरकार में बना, बहन जी की सरकार में नहीं तो आपके गांव के लोगों ने ही बताया कि क्या कहते हैं स्वाति सिंह के कार्यकाल में यहाँ पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, वो भी 25 बार आई है। हमें तो नहीं दिख रहा है ऐसा कार्यकाल भाई, हम तो बता रहे ना, ये इरशाद खान के जमाने में बना, वो रोड इरशाद खान ने बनवाई जो बहन जी के जो है विधायक थे, ठीक है। तो हमें तो नहीं दिख रहा है कि कहीं पे जो है स्वाति सिंह ने विकास किया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के कार्यकाल में आप कितना संतुष्ट रहे? मुश्किल से 10% संतुष्ट है, 90% आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में काफी विकास कार्य हुआ? हमें तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो आपका वोट इस बार किसको होगा, विकास को होगा कि पार्टी को होगा? हम तो देखिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाले हैं, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो है नारा लगाएंगे, और सर्वजन सुखाय सर्वजन सुखाय को जिताएंगे। अरे दादा कुछ बोलना चाह रहे थे। हम नहीं दादा, आप बता रहे हैं कि ये कार्य जो है सब इरशाद के समय में हुए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये पूर्व मंत्री जो है स्वाति सिंह के समय में हुए, ये क्या सच क्या है? नहीं, सच ये है कि ये पूर्व से कार्य हुए हैं, अब इनके समय में कोई कार्य नहीं ऐसा हुआ जिसके लिए कहा जाए कि हाँ ये कार्य किया इन्होंने। पूर्व से ही सब कार्य जितने आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, और जितना भी देख रहे हैं, ये रोड भी है, ये बहुत पहले से बनी है, तो बहन जी के समय से बनी है। अच्छा, 2022 के चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि कौन सरकार बनाने जा रहा है? अब देखिए, ये तो जातिवादी सब पार्टियां जातिवाद का लेके घूम रही हैं। अब जिसके पक्ष में जितना चला जाए, कोई क्लियर नहीं कह सकता है अभी कि फला पार्टी निकलेगी। आपके गांव के प्रधान जी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने ये बताया कि आपके गांव में कोई यादव नहीं है, और इसलिए यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है। नहीं, तो ये बात नहीं है। समाजवादी का क्यों नहीं वर्चस्व? वर्चस्व सब पार्टी का है। ऐसा नहीं है कि भाजपा का नहीं है, समाजवादी का नहीं है, बसपा का नहीं है, सबका है अस्तित्व। अब लेकिन कितना क्या परसेंटेज है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए चुनाव के क्या हाल होगा ये तो हम लोग 10 मार्च को देखेंगे, लेकिन फिलहाल लोग अपने अपने तर्क से अपनी अपनी पार्टी को मजबूत बता रहे हैं। अब आने वाला परिणाम क्या होगा ये 10 मार्च को सबके सामने आएगा। राकेश यादव, न्यूज़